नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, स्वास्थ्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। कोरोना जब आया था पहले, उस समय पे जिस तरह से लोगों में एक सतर्कता आ गई थी, लोग जागरूक हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे हम। लेकिन इसके बाद फिर वही लापरवाही हुई। दूसरी चीज होती है हार्ट को लेकर। दिल हमारा है लेकिन हम उसको लापरवाह करके देखते हैं, उस पर नज़र नहीं रखते। ये मान के चलते हैं कि जो भी है देखा जाएगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज छत्री, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी है। मधुमेह, दमा, इन सभी रोगों पर बहुत अच्छे से मरीजों को दवाएं भी दे रहे हैं, मरीजों को सुझाव भी देते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, जी। अभी आज जिस तरीके से जबलपुर के अखबारों में एक सुर्खी बनी खबर जी कि 46 साल का एक लड़का युवक कार चलाते हुए उसको अटैक आया और भैंसासुर रोड के पास उसने दम तोड़ दिया, कार भी एक्सीडेंट हो गया। तो ये कम उम्र में जो हार्ट की डिसीज आ रही है, हार्ट से लोगों को परेशानियां आ रही हैं, इसकी वजह क्या हो सकती देखिए, हम लोग ने पहले पढ़ा था कि हार्ट की बीमारियां उम्र के हिसाब से होती बुजुर्ग लोगों में, पर आजकल पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। आप लोग ने देखा होगा कि यंग एज में भी हार्ट अटैक होने लगते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण जैसे आप ही ने बताया। इसमें सबसे मेन रहता है आपकी लाइफ स्टाइल, खान पान और आपकी दिनचर्या। और आजकल जो मेन चीज़ है कि स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है हार्ट के लिए। और दूसरा आपका खान पान, जंक फूड, फैटी फूड, ये सब मेन रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें एक ही चीज़ रहती है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज करें, खाने पीने का परहेज करें और दिमाग का टेंशन, स्ट्रेस से है? लेकिन अवॉइड टेंशन करें। तो जीवन में सबको है, जीवन में टेंशन और तो खासकर युवाओं में जिस तरीके से बिल्कुल आजकल देखने में आ रहा है, पढ़ाई के बाद कैरियर, बिल्कुल। नौकरी, अलग अलग तरीके के टेंशन है। पर इसको दूर रखना हाँ, कैसे संभव इसके है? लिए ऐसे संभव है कि आजकल आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा ही भाग दौड़ और उसमें व्यस्त हो गई, जिसमें वो अपना खान पान और जो शरीर को जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। तो उसमें मेन है अपन प्रॉपर डाइट मैनेज करें, खाने पीने में परहेज करें और अपनी दिनचर्या पर्टिकुलर जो आपके बॉडी को जो टाइम चाहिए, एक्सरसाइज, जिम, इसमें पर्टिकुलर ध्यान रखें और जंक फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड को अवॉइड करें। अब आपने कहा कि जिम, तो अभी एक घटना यहाँ पर वो भी हो हाँ चुकी है। जिम में एक जी हाँ 52-54 साल के हाँ बुजुर्ग जो हैं, अधेड़, बिल्कुल। मैं उनकी मौत हो गई। हाँ मैं एक जो लोगों की मानसिकता है कि हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी हमारी बॉडी बनेगी, हेल्थ बनेगी, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके हार्ट की भी एक लिमिटेशन रहती है। वो उतना ही स्ट्रेस, फिजिकल एक्सर्शन, जिम वाली एक्सरसाइज टॉलरेट कर सकता है जितनी उसकी बनावट होगी। पर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो वो धीरे धीरे फटीग होगा, फिर वो फैलने लगेगा, जिसको साइंस की भाषा में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं अपन। आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एनसीसी पुलिस के इंटरव्यू में दौड़ते दौड़ते 22 साल का गिर गया। वो क्यों होता है कि फिजिकली वो ठीक दिखता है, पर उसकी कंडक्शन रिदम, हार्ट का स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी रहती, जो वो जब दौड़ना भी जस्ट लाइक ए जिम, आप हार्ट पे लोड कर रहे हैं तो हार्ट वो सह नहीं पाता और वो सडन डेथ हो जाती। तो जिम एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि जो आपको एक नापदंड के हिसाब से ही करनी चाहिए। जो लोगों को मान्यता है कि हम भैया 4 घंटे जिम करेंगे, ऐसे करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यानी दोस्तों, 4 घंटे जिम करने से शरीर स्वस्थ नहीं होगा। आप एक लाइट एक्सरसाइज बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ बिल्कुल रखने के लिए, और आपके खान पान में जिस तरीके से आप संतुलित आहार लेंगे, आप जी स्वस्थ रहेंगे। और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है मुस्कुराना। जी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप जब जिम जाते हैं तो ये नहीं कि एकदम से 1 घंटे करें। आप पहले 5 दिन 10 मिनट, आधा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाने का अपने को, ये डॉक्टर साहब, मेन अब चीज है। ये हुई ये बात, शुगर की भी एक जी बात आ रही है। जी देश में शुगर के पेशेंट की संख्या बढ़ती बिल्कुल जा रही है। बिल्कुल। शुगर और हार्ट का डाटा यदि आप देखेंगे तो लगभग 19-20 का अंतर है।
हार्ट के केस में भी आपकी लाइफ स्टाइल, खान पान जितनी जवाबदेह है, उतना ही शुगर के केस में भी उसकी जवाबदारी है। तो यदि आप शुगर के केस में भी मेरी वही सलाह है कि आपको खान पान में परहेज, डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग, आपकी नियमित दिनचर्या को थोड़ा सुधारें अपन। अब आते हैं, हम बात करते हैं कोरोना पे, जी जो हाँ। 2021 और 22 में जिस तरह से कोरोना का एक वेरिएंट आया, बिल्कुल। लोग परेशान हुए, लोगों में बहुत सारी मौतें भी हुई उस दौर में। अभी फिर दुनिया में कोरोना का सेकेंड वेरिएंट के आने की दस्तक भी हो चुकी है और भारत में लगभग 1000 से अधिक एक्टिव केस पाए जी गए हैं, हाँ। 12 मौतें हो चुकी हैं। बिल्कुल। कर्नाटक, केरल, हरियाणा, गुजरात इंदौर और में भी। इंदौर में भी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। तो अब ये कोरोना का जो सेकेंड वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक है? नहीं, सेकेंड वेरिएंट है, पर ये इसमें अपने को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अपन लोग ऑलरेडी 2 साल पहले इस सिनेरियो से गुजर चुके हैं और अपन अब मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इसको भी अपन सह सकते हैं और अपनी बॉडी में भी इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। कुछ वैक्सीनेशन से भी अपने को फायदा पड़ा है। पर अब जो वेरिएंट आ रहा है ये थोड़ा सा चेंज है, इसको डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि जैसा आपने अभी जिक्र किया हार्ट का, यंग में अभी अपन ने देखा कई यंग केसेस हो रहे हैं हार्ट अटैक के। तो इसमें कुछ ऐसे केस हैं जो कोरोना से पीड़ित रहे, हो सकता है वो डेल्टा वेरिएंट रहा हो जो अभी आ रहा है, तो उससे उस समय ग्रसित हो तो हार्ट का अब उनको अटैक आ जाता है। तो अपने को अभी जो डेल्टा वेरिएशन से इससे पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं इतना, क्योंकि अपन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। अपनी इम्यूनिटी अब 2 साल के इस कोरोना के काल में अपन लोग ने अपनी डाइट और इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कर ली कि अपन इजीली डेल्टा वेरिएंट को पास आउट कर सकते बिना किसी पैनिक के। और वो सावधानियां भी अपन को याद है इसमें बिल्कुल वो सावधानी तो जो अपन उस समय करी उसी को अभी भी करना ही चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, भीड़ भाड़ में ना जाएं अपन, हाथ धोना, बिल्कुल, और सैनिटाइज होते रहना, सैनिटाइजेशन, ये सब बिल्कुल वही सावधानी अपने को अभी भी अडॉप्ट करनी है। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। दोस्तों, डॉक्टर पंकज छत्री जी ने बहुत अच्छे से एक जानकारी दी है और निश्चित है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आने वाला जो संकट है, जिस तरीके की संकेत मिल रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए, अपने घरों में बुजुर्गों को, बच्चों को, उनको सबको जागरूक करें, मास्क लगाने का प्रयास भी करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।